नमस्कार। लाइम इंस्टीट्यूट के आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करेंगे रशिया और यूक्रेन के युद्ध से किस तरह से भारतीय एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इफेक्ट हो सकता है, इन चीज़ों के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हम आपको बता दें कि हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके सामने लेके आते रहते हैं। तो इन इन्फॉर्मेशंस को रेगुलरली गेन करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उस बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी हम ऐसे वीडियोस लेके आए तब आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। रशिया यूक्रेन युद्ध के विषय में वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल जी ने बुधवार को एक निवेदन दिया है, जिसमें गोयल जी ने कहा है कि उद्योग से प्राप्त प्रतिक्रिया के अनुसार भारत से कुछ उत्पादकों का निर्यात प्रभावित होने की पूरी संभावना है, जिसमें फार्मास्यूटिकल्स, दूरसंचार उपकरण, चाय, कॉफ़ी और समुद्र उत्पाद आदि शामिल है। वह दोनों देशों के साथ भारत के व्यापार पर रूस यूक्रेन युद्ध के संभावित प्रभाव के बारे में सवालों के जवाब दे रहे थे, जिसमें उन्होंने केंद्र को युद्ध के आलोक में वर्तमान व्यापार परिदृश्य से अवगत कराया था। भारत से रूस को निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में फार्मास्यूटिकल्स, दूरसंचार उपकरण, लोहा और इस्पात, चाय और रसायन शामिल है, जबकि आयात में पेट्रोलियम, मोती और अर्धकीमती पत्थर, कोयला, उर्वरक और वनस्पति तेल भी शामिल है। यूक्रेन को भारत के निर्यात में फार्मास्यूटिकल, दूरसंचार उपकरण, मूंगफली, सेरामिक, लोहा और इस्पात जैसी चीज़ें शामिल है, जबकि आयात में वनस्पति तेल, डीकार्बोनाइज्ड केमिकल, प्लास्टिक और प्लाईवुड जैसे उत्पाद शामिल हैं। इसके अलावा गोयल जी ने यह भी कहा है कि क्योंकि यूक्रेन और रूस दोनों ही देश वैश्विक व्यापार में 25% से भी अधिक हिस्सेदारी का साथ देने की वजह से इन देशों से निर्यात में व्यवधान से भारत को सफलता से अपने आउटबाउंड शिपमेंट को बढ़ाने का अवसर मिलता है। एक अलग जवाब में मंत्री जी ने यह भी कहा है कि एक नए विदेश व्यापार नीति तैयार करने के लिए परामर्श किया जा रहा है, जिसमें हितधारकों के साथ विभिन्न बैठकें की गई है और आगे की जांच के लिए सभी सुझावों को रिकॉर्ड में लिया गया है। उन्होंने कहा है कि विदेश व्यापार नीति के निर्माण में विभिन्न अधिकारियों के साथ समन्वय के लिए एक अलग विदेश व्यापार नीति प्रकोष्ठ बनाया गया है। उन्होंने यह भी बताया है कि कृषि उत्पादों, जिसमें डेयरी उत्पादों भी शामिल है, इनके सहित का निर्यात अप्रैल से जनवरी 2021 में 32.66 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर अप्रैल से जनवरी 2022 में 40.87 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, जो 25.14% की वृद्धि दिखा रहा है। रबर क्षेत्र पर सवाल के जवाब में गोयल जी ने कहा कि कुछ पुराने प्रावधानों को हटाने, व्यापार करने में आसानी के लिए अनुकूल माहौल बनाने और विश्व स्तरीय रबर उद्योग बनाने के लिए सरकार मौजूदा रबर अधिनियम 1947 को संशोधित करने पर विचार भी कर रही है। इसके अलावा एक विशेष समाचार ये भी है कि 10 मार्च तक 477 हितधारकों और जनता ने मसौदा विधेयक पर अपने सुझाव प्रस्तुत किए हैं, जिसमें नए रबड़ संवर्धन और विकास विधेयक 2022 को पेश नहीं करने के कुछ सुझाव भी शामिल हैं। केरल सरकार ने मसौदा विधेयक और मसौदा मसाला संवर्धन और विकास विधेयक 2022 के कुछ प्रावधानों में संशोधन का सुझाव भी दिया है, जिसमें मसौदे में सुझावों के उत्पादन योजनाओं को केवल इलायची तक सीमित करना शामिल है। राज्य सरकार द्वारा की जा रही इलायची संपदा के मालिक के पंजीकरण की वैधता पर आशंका, मसालों के आयात और निर्यात के संबंध में केंद्र के लिए मसाला बोर्ड से परामर्श करने का प्रावधान, मसालों के आयात को प्रतिबंधित नियंत्रित करने के लिए एक धारा जोड़ना और इलायची लाइसेंसिंग और मार्केटिंग नियम 1987 को रद्द करने के लिए भी कहा गया है। मंत्री जी ने यह भी कहा है कि इन बिलों को अंतिम रूप देने से पहले केरल सरकार और जनता सहित हितधारकों से प्राप्त सभी सुझावों को ध्यान में रखा जाएगा। तो इन वाक्यों को अगर हम ठीक से देखें और गौर से जानें तो इसमें एक चीज़ ज़रूर निकल के आती है कि एक्सपोर्ट में अब हमारे पास यानी कि इंडियन एक्सपोर्टर्स के पास एक बहुत ही सही अपॉर्चुनिटी है, अगर आप सही प्रोडक्ट और सही बायर्स को ढूंढने में सफल रहते हो। तो यहाँ पे आपके लिए ये एक अपॉर्चुनिस्टिक वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं। हम आशा करते हैं कि लाइम इंस्टीट्यूट के इस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में
आपको जानने को बहुत सारा कुछ मिला होगा, और अगर ऐसा है तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इसी के साथ इस वीडियो को आप हो सके उतना शेयर भी ज़रूर करिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को जब भी लेके आए तब आपको वो नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए। तो आज के लिए लाइम इंस्टीट्यूट के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम अगले वीडियो में आपके सामने वापस हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।